आपका हमारे YouTube चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। हम आज से मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जो आधारभूत बातें हैं हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो हर किताब में आधुनिक भारत की जो शुरुआत होती है प्लासी के युद्ध से ही शुरू होती है, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत से स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए, क्योंकि औरंगजेब के जो वंशज थे, उनके सक्सेसर थे, वह इतने शक्तिशाली नहीं थे कि मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाए रखें। और आधुनिक भारत को समझने के लिए और आधुनिक भारत पर हम बाद में चर्चा करें उससे पहले हमें इन आधारभूत बातों को जान लेना चाहिए कि यह स्वतंत्र राज्य क्या थे। इन स्वतंत्र राज्यों में शामिल थे अवध, मैसूर, पंजाब, हैदराबाद, रोहेलखंड, राजपूताना, मराठे और कर्नाटक का राज्य। अगर हम अवध की बात करें तो पश्चिम के कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनासा नदी तक का फैला हुआ सारा राज्य अवध राज्य था, जिसकी स्थापना 1722 में सादत खां बुरहान मुल्क ने की थी। सादत खां बुरहान मुल्क मोहम्मद शाह रंगीला के समय ईरानी शिया गुट का एक सदस्य था, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया था, जिसने बाद में स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की। सादत खां के बाद उसका भतीजा और दामाद सफदरजंग, जिसका नाम अबुल मंसूर खां भी था, अवध का नवाब बना और 1744 में वह मोहम्मद शाह का वजीर भी रहा और इसके साथ ही 1748 में वह मुगल बादशाह अहमद शाह का भी वजीर रहा। लेकिन 1753 में बादशाह अहमद शाह ने सफदर को वजीर के पद से हटा दिया और 1754 में अवध में ही उसकी मृत्यु हो गई और सफदर के बाद उसका उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला बना। उसने 1759 में अली गौहर अर्थात मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण दी थी। 1761 में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। शुजाउद्दौला के बाद सादत खां नवाब बना और अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। अंग्रेजों ने अवध का बहुत ही फ़ायदा उठाया और बफर स्टेट के रूप में उसका प्रयोग किया ताकि वह मराठों से टक्कर ले सकें। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। चलिए अब हैदराबाद राज्य के बारे में बात करते हैं। स्वतंत्र हैदराबाद की नींव निज़ाम उल मुल्क, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला ने दक्कन में सूबेदार नियुक्त किया था, ने 1724 में असफ शाही वंश की स्थापना की थी। निज़ाम उल मुल्क का असली नाम चिनक्लिज खां था। निज़ाम उल मुल्क के दक्कन के राज्य का जो मुख्यालय था वह औरंगाबाद था। जब निज़ाम उल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की नींव रखी तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने उससे असफ जहां की उपाधि प्रदान की। निज़ाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद उसका कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं था जो कि अंग्रेज़ों से टक्कर ले सके। अंततः अंग्रेज़ों ने सहायक संधि के तहत हैदराबाद को भी अपने राज्य में मिला लिया। हैदराबाद भारतीय राज्यों में ऐसा प्रथम राज्य था जिसने वेल्जली की सहायक संधि के तहत एक आश्रित सेना रखना स्वीकार किया था। अगर हम कर्नाटक राज्य की बात करें तो यह वह स्थान था जहां पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों और भारतीयों में बहुत से युद्ध हुए थे और स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना सादतुल्ला खां ने की थी और आरकट को इस अपनी राजधानी बनाया था। और ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ गुप्त और षड्यंत्रकारी पत्राचार करने के आरोप लगाकर कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी ओमदुत उलयमूर से राजगद्दी का अधिकार छीन लिया और उसे भी अपने राज्य में मिला लिया। अगर राजपूत शासकों की बात करें तो राजपूतों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे महान शासक सवाई राजा मिर्जा जयसिंह थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में जयपुर की स्थापना की थी। और सवाई राजा जयसिंह कुशल शासक होने के साथ साथ विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री, नगर संस्थापक, वैज्ञानिक और नगर नियोजक भी थे। अमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि मुगल बादशाह जहांदार शाह ने दी थी। अमेर के राजा जयसिंह को अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने का भी श्रेय दिया जाता है। और इसी समय के दौरान जाट राज्य की स्थापना भरतपुर में की गई थी, जिसकी स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की थी। जाट राज्य में जाट नेता सूरजमल का बहुत ही उच्च स्थान है
और उन्हें जाट जाति का प्लेटो भी कहा जाता है। स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य की स्थापना वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने की थी और रुहेला सरदार नजीबुद्दौला अहमद शाह अब्दाली का बहुत ही विश्वास पात्र था। 18वीं शताब्दी में मैसूर पर वाड्यार वंश का शासन था। इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय था, जिसके शासनकाल में राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज और नंजराज के हाथों में थी। चिक्का कृष्णराज द्वितीय के समय दक्कन में मराठों, निज़ामों, फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच आपस में संघर्ष चल रहा था ताकि वह मैसूर राज्य को हथिया सकें और उस पर कब्जा कर सकें। और इसके साथ ही नंजराज के समय में ही हैदर अली का उद्भव हुआ था। हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आंग्ल मैसूर युद्ध और टीपू सुल्तान अन्य राज्य के शासकों के साथ संबंधों की भी बात करेंगे। और पंजाब हिस्ट्री से संबंधित एक वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पहले से ही है, आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पंजाब हिस्ट्री से संबंधित एक वीडियो हम और लाएंगे, जिसमें हम अंग्रेज़ों द्वारा पंजाब को अपने साम्राज्य में मिलाने तक का इम्पोर्टेंट MCQ की बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम यूरोपियन कंपनीज़ की अलग अलग वीडियो पर बात करेंगे और उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। और फ्री का स्टडी मटेरियल आदि हासिल करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने